इस छोटी सी उम्र में ये एक बहुत बड़ी नेमत से मालामाल कर दिए गए हैं। शायद आपको मालूम है कि न हो, शारह बुखारी हुजूर मुफ्ती शरीफुल हक साहब अलैहि रहमतुर रिज़वान, जो मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नायब थे, हज़रत जानते हैं, नायबे मुफ्ती आज़म कहा जाता था। पूरे हिंदुस्तान में नायबे मुफ्ती आज़म थे। और शारह बुखारी कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब, सबसे बरगुज़ीदा, सबसे अफजल, सबसे आला सारी कायनात में आसमानी किताबों के बाद सबसे अफजल जो किताब है वो है बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ के शारह, उसकी शरह लिखने वाले हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब अलैहि रहमतुर रिज़वान, जिन्हें जब उन्होंने शरह बुखारी किया था तो बम्बई की सरजमीन पर उनको चांदी से तौला गया था। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हज़रत मुफ्ती शरीफुल हक साहब अलैहि रहमतुर रिज़वान ने जब शरह बुखारी मुकम्मल की, कई जिल्दों में, इतनी ज़ख़ीम किताब है, इतनी मोटी किताब, जब आपने उस किताब को मुकम्मल किया तो आपको बम्बई में चांदी से तौला गया। अब आप इसी से अंदाजा कर लें कितनी अजीम शख्सियत है हुजूर मुफ्ती शरीफुल हक साहब। उनके बेटे, नाम तो मुझे नहीं मालूम है, हज़रत मौलाना हमीदुल हक साहब बरकाती, उन्होंने हाफिज़ कारी मेराज अहमद साहब क़िबला रज़वी को खिलाफत अता फरमाया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन्हें हाफिज़ बामल बनाए और क़ारी बामल बनाए, इल्म पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। यानी इनको मुफ्ती शरीफुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे ने पीरी मुरीदी का परमिशन अता फरमा दिया है। खिलाफत का मतलब समझते हैं ना, कि अब ये किसी को मुरीद करना चाहें, सिलसिले में दाखिल करना चाहें तो ये भी दाखिल कर सकते हैं, ये भी मुरीद कर सकते हैं। बहुत बड़ा शरफ, बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने हाफिज़ कारी मेराज अहमद साहब को अता फरमाई है। अल्लाह ताला उन्हें इस नेमत की कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और बाअमल रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहरहाल अगर आपकी इजाज़त हो तो 2 शेर नाते पाक की हज़रत की इजाज़त से मैं पढ़ता हूँ। शहंशाहे रसूल सुल्तान खूबां या रसूल अल्लाह। हमारे नबी तमाम रसूलों के शहंशाह हैं और आपने सुना शहंशाह सुल्तान खूबां यानी हसीनों के सरदार हैं। अभी आपने सुना ना वहाँ चिश्ती साहब की तकरीर कि अमीर खुसरू फरमाते हैं, बिस्यार खूबा दीदाम तू चीज़ें दी गई या रसूल अल्लाह। मैंने बड़े बड़े खूबसूरतों को देखा, जिब्रील अर्ज़ करते हैं, मगर आप जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। शहंशाहे रसूल सुल्तान खूबां या रसूल अल्लाह। शहंशाहे रसूल सुल्तान खूबां या रसूल अल्लाह। नज़ीले अर्श हक़, नज़ीले अर्श हक़ जाने बहारा या रसूल अल्लाह। नज़ीले अर्श हक़ जाने बहारा या रसूल अल्लाह। नज़ीले अर्श। ये बेकर साहब का प्रॉब्लम है, जो पुराने लोग वो समझ गए, समझ गए। नज़ीले अर्श हक़ सुल्तान खूबां या रसूल अल्लाह। आजकल तो
ठुमक ठल्ला वाला तरन्नुम लोग पसंद करते, उछल कूद वाला जिसमें मसलें बदन की बोटी बोटी फाड़ के आजकल नौजवान शायर और नौजवान वही पसंद करते हैं। अगर तुम जलवा फरमा हो मेरे वीरान खाने में, बोल दो झूम के सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह अगर तुम जलवा फरमा हो मेरे वीरान खाने में, करूं कुर्बान तुम पर, करूं कुर्बान तुम पर सब दिलो जान या रसूल अल्लाह, करूं कुर्बान तुम पर सब दिलो जान या रसूल अल्लाह, करूं कुर्बान तुम पर सब दिलो जान या रसूल अल्लाह। और निकालो बहरिया से शफीउल मुज़नबी आकर, हम सब गुनाहों के समंदर में गलता है, लिपटे हुए हैं, डूबे जा रहे हैं। बहरिया माने गुनाहों का समंदर। अब आप शेर समाप्त करें। निकालो बहरिया से शफीउल मुज़नबी आकर, सरता पा गुनाहों में हूँ गलता या रसूल अल्लाह, सरता पा गुनाहों में हूँ गलता या रसूल अल्लाह, सरता पा गुनाहों में। और ये एक शेर और समाप्त कर लें। शजर तोड़े चले आते हैं सुनकर हुक्म को तेरे, बोले जरा बोले। शजर माने पेड़। शजर तोड़े चले आते हैं सुनकर हुक्म को तेरे, हजर शम्सो कमर, हजर शम्सो कमर तेरे सना खाया रसूल अल्लाह, हजर शम्सो कमर तेरे सना खाया रसूल अल्लाह। और जो हालात चलने जमाने के, मैंने एक शेर अर्ज किया था कि ज़माना दर पे आज़ार है ईमान वालों के, ज़माना दर पे आज़ार है ईमान वालों के। या रसूल अल्लाह, ये ज़माना ईमान वालों को मिटा देना चाहता है। ज़माना दर पे ईमान वालों के, मदद को आओ, मदद को आओ उम्मत के निगहबान या रसूल अल्लाह, मदद को ज़माना पे आज़ार है ईमान वालों के,
उम्मत के निगहबाया रसूल अल्लाह। और हुजूर मक्ते में आप आमीन फरमा दें, शायद कबूल हो जाए। माशाअल्लाह, वो किसी शायर ने कहा था, राही का शेर है, बहुत पहले बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे कि को सोवेला ऊंची अटरिया और को अटते नहीं टूटी झोपड़िया। तो हजरत हमारे 3 बार हज कर दिया। किसी किसी को सरकार इतना करम फरमाते हैं कि 3 बार और फिर 1 बार उम्र में भी चले गए। दुआ करें हजरत हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए दुआ कर दें कि अल्लाह ताला हम लोगों को भी हज की सादत से मालामाल फरमा दे। अता कर दीजिए दानिश को इज़्ने हाज़री आका। अता मदीने आऊं मैं, मदीने जाऊं मैं, बाचश्म गिर आया रसूल अल्लाह। मदीने जाऊं मैं, बाचश्म गिर आया रसूल अल्लाह। मदीने चश्म गिर आया रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, आइए हम आप फिर से एक बार दो पाक नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मालिल जुद वल करम वालिल किराम असहाबिल इज़ाम अब्निल करीम बारिक सल्लिम सलातन दाइमतन इज़ाम कुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आधे घंटे का टाइम और आधा घंटा हो गया नाती पढ़ने में। थोड़ी देर इशारे सवाब की महफिल है, लंबी चौड़ी तकरीर का मौका नहीं है। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला जिन मरहूमीन के इशारे सवाब के लिए अहले खाना ने इस महफिल पाक का एहतमाम और इंतज़ाम किया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हज़रात गिरामी, मेरे आका फरमाते हैं कि मरहूमीन अपनी कब्रों में, मरने वाले अपनी कब्रों में घर वालों के सदक़ात का, उनकी दुआओं का, इशाले सवाब का इस तरह से इंतजार करते रहते हैं जैसे डूबने वाला बचाने वाले का। तवज्जो न सुन, जैसे डूबने वाला बचाने वाला का इंतजार करता है, कोई आ जाए कोई बचा ले, कोई आ जाए कोई बचा ले। जैसे पानी में डूबने वाला बचाने वाले का इंतजार करता है, मेरे नबी फरमाते इसी अंदाज से मुर्दे अपनी अपनी कब्रों में घर वालों के इशारे सवाब के इंतजार में रहते हैं, दुआए मग़फ़िरत के इंतजार में रहते हैं कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरी औलाद, मेरे घर वाले मेरे लिए कुछ सदका भेज दे, कुछ खैरात भेज दे, कुछ कुरान पढ़ के भेज दे, कुछ इशारे सवाब कर दे। इस तरह से घर वाले, कब्रों वाले घर वालों के फातिहे के मुताज रहते हैं, सदक़ात की। आयत करीमा अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम। ऐ ईमान वालो, हमने जो तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाया है उसे खर्च करो। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ये नहीं फरमाता कि ऐ लोगों अपना माल खर्च करो, हमने जो तुम्हें दिया है उसे खर्च करो। कितना प्यारा अंदाज है कुरान का कि हम तुमसे तुम्हारा कुछ नहीं मांगते, हम ही ने जो दिया है, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा रिज़्क़, तुम्हारा माल, तुम्हारा कारोबार सब किसका है? अल्लाह ही का दिया हुआ तो है। अल्लाह फरमाता है अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। इससे पहले पहले कि तुम्हें मौत आए, मरने से पहले पहले खर्च कर दो।
हमारी दिए हुए रिस्क को, हमारी रोजी को खर्च कर। फयकूला, इसलिए कि जब मौत आती है तो बंदा कहता है रब्बे लौला खरतनी, ऐ रब काश मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल जाती, काश मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल जाती, फासदका, तो मैं भी सदका कर लेता। जिंदगी में नहीं सदका करता, जब तक जिंदा है अल्लाह ने ताकत दी है, हाथ कुशादा किए हैं, दौलत है, वक्त भी है, चाहे तो सदका कर ले, खैरात कर ले। मगर बंदा दुनिया की लालच में, माल की तलब में इस कदर बेकरार रहता है कि हाय रे दौलत, हाय रे पैसा, हाय रे दौलत, हाय रे पैसा, कितना पैसा आ जाए, कितना पैसा आ जाए, खर्च नहीं करता। इधर बात कौन कर रहे हैं? तो उलमा फरमाते हैं कि मरने वाला अल्लाह से ये क्यों नहीं कहता कि ए अल्लाह मुझे मोहलत दे दे तो मैं नमाज पढ़ लूं, मुझे मोहलत दे दे ताकि मैं रोजा रख लूं, मुझे मोहलत दे दे ताकि मैं हज कर लूं। ये नहीं कहता। मोहलत दे दे कि ज़कात दे दूं, ये नहीं कहता। कहता फासदका रब्बे लौला खरतनी, ए मेरे रब मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे ताकि मैं सदका कर लूं। ग्रामी उलमा फरमाते चूंकि मरने वाला क़यामत के दिन सदक़े के सवाब को देख लेगा, अपनी निगाहों से सदक़े के सवाब देख लेगा कि अल्लाह ताला सदका देने वालों को इतना भर भर के अता फरमाएगा, इतना अता फरमाएगा कि लोग तमन्ना करेंगे कि मैंने अपनी पूरी दौलत क्यों ना खर्च कर दी अल्लाह की राह में, मैंने अपनी पूरी दौलत अल्लाह की राह में क्यों ना खर्च कर दी। काश मैंने अपनी पूरी दौलत खर्च कर दी होती तो आज मुझे भी इतना ही मिलता जो आज सदका देने वाले को मिला। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल मुनक़ता हो जाते हैं, मगर 3 अमाल ऐसे हैं कि मरने के बाद भी सवाब जारी रहता है। क्या जारी रहता है? सवाब। जब आदमी मर जाता है तो जाहिर सी बात है अपना नमाज पढ़ सकता है, न रोजा रख सकता है, न हज कर सकता है, न ज़कात दे सकता है, कुछ नहीं कर सकता। मरने के बाद कुछ कर सकता है? कोई चाहे भी कि नमाज पढ़ने दिया जाए तो नहीं पढ़ने दिया जाए कब्र में। ये अल्लाह वालों की बात अलग है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कब्र में नमाज पढ़ते थे। आम लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। जितनी नमाज पढ़नी यही पढ़ लो, जितने रोजे रखने हैं यही रख लो, जितनी ज़कात देनी यही दे लो, मरने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ सकते। मगर मेरे नबी फरमाते हैं 3 काम करके मर जाओ, नमाजें बंद हो जाएंगी, रोजे बंद हो जाएंगे, खैरात बंद हो जाएगी, हसनात बंद हो जाएंगे, नेकियों का सिलसिला बंद हो जाएगा। मगर आका फरमाते हैं 3 काम कर करके मरोगे तो सवाब जारी रहेगा। गोया के सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह 3 काम कौन है? तो मेरे आका फरमाते हैं वलद सालेह छोड़ के मर जाओ। कह दो सुभान अल्लाह। क्या छोड़ के मर जाओ? वलद सालेह, नेक औलाद छोड़ के मर जाओ, अच्छी औलाद छोड़ के मर जाओ। अरे बोलो तवज्जो है ना, सुन लो ध्यान से, बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं, बस इसी को तशरीह करके गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। तकरीर कभी दोबारा मौका मिला तो आपसे बात करेंगे। आका फरमाते अच्छी औलाद छोड़ के मर जाओ, नेक सालेह औलाद छोड़ के। अब आप जरा गौर करें कि कभी आपने सोचा कि हमारी औलाद नेक हो जाए? नेक औलाद छोड़ के हम मरे? नेक औलाद छोड़ के मर जाओ। मेरे आका फरमाते हैं नमाजी बना के मर जाओ, बेटे को नमाजी बना के मर जाओ, बेटे को कुरान पढ़ने वाला बना के मर जाओ, बेटे को हाफिज बना के मर जाओ, बेटे को परहेजगार बना के मर जाओ, बेटे को कुरान के तिलावत करने वाला बना के मर जाओ। औलाद नेक बनाओ फिर मर जाओ। तो जब तक तुम्हारी औलाद दुनिया में रहकर नमाजें पढ़ती रहेगी, कुरान पढ़ती रहेगी, खैरात करती रहेगी, हसनात करती रहेगी, तुम कब्र में मर जाओगे मगर सवाब तुम्हारी कब्रों में पहुंचता रहेगा। नेक औलाद छोड़ के, नेक औलाद छोड़। हज़रत ग्रामी हम
कभी फिक्र करते हैं कि अपने औलाद को नेक बनाए? आज तो हमें ज्यादा से ज्यादा फिक्र ये होती है कि औलाद को ऐसा बना दे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। बोलो सही है कि नहीं? सारी फिक्र, सारा जोर, सारी कुव्वत हमारी इसी में सर्फ हो जाती है कि मेरा बेटा कितना कमा ले, इंजीनियर बना दूं, डॉक्टर बना दूं, इंस्पेक्टर बना दूं, डीएम बना दूं, आईएएस बना दूं, पीसीएस बना दूं। हालांकि ये भी नहीं करता हूँ, सामान बंबई भेज दूं, कलकत्ता भेज दूं, सऊदीया चला जा, पैसा कमा, पैसा कमा। सारी कुव्वत पैसा कमाने पर है। हदात ग्रामी, हालांकि दौलत इतनी बुरी चीज है, इतनी बुरी चीज है, इतनी बुरी चीज है ये दौलत कि मेरे नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन इन मालदारों से फुकरा 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। हज़रत तशरीफ फरमाया, फकीर जिनके पास दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, नेक है, नमाजी है, कुरान पढ़ने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, ये फुकरा मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। साहबा ने पूछा रसूलुल्लाह क्यों? हत्ता के हज़रत 2 पैगंबर ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने बादशाह भी बनाया और नबी भी बनाया। कौन? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये नबी भी है और बादशाह भी है। मालदारों से फुकरा 500 साल पहले जन्नत में, और मेरे नबी फरमाते हैं हत्ता कि तमाम नबी जन्नत में चले जाएंगे और ये 2 पैगंबर 500 साल के बाद जन्नत में जाएंगे। नबी है तब भी, पैगंबर है, मासूम खता है, गुनाह नबी से हो ही नहीं सकता, मुहाल गुनाह होना। हमारा अकीदा है, कुरान का अकीदा है कि नबी से गुनाह नहीं हो सकता। नबी गुनाह से पाक होता है। 2 मखलूक अल्लाह ने गुनाहों से पाक पैदा किए, एक अंबिया, दूसरे मलाइका। इनसे गुनाह हो ही नहीं सकता, गुनाह से पाक है, नबी है। फिर भी आका फरमाते हैं सारे नबियों से 500 साल के बाद ये दोनों नबी जन्नत में जाएंगे। नबी ने पूछा, लोगों ने पूछा रसूलुल्लाह क्यों? तो आका फरमाते हैं अल्लाह ने इनको दौलत दे दिया था दुनिया की, तो ये 500 साल तक उसी दौलत का हिसाब देने में लग जाएगा। अल्लाह ताला एक एक कतरे का, एक एक पैसे का, एक एक रुपए का हिसाब लेगा। मैंने तुझे दौलत दिया था, तुमने दौलत को कहाँ खर्च किया? मदरसे में खर्च किया कि नहीं? मस्जिद में खर्च किया कि नहीं? ज़कात दिया कि नहीं? हज किया कि नहीं? फकीरों को दिया कि नहीं? गरीबों को दिया कि नहीं? मुहताजों का हक अदा किया कि नहीं? हिसाब होगा, एक एक पैसे का हिसाब होगा, एक एक पैसे का। जब तक हिसाब नहीं हो जाएगा तब तक जन्नत में दाखिला ममनू हो जाएगा। बोलो, हम देते हैं ज़कात? अब मैं आपसे पूछता हूँ, देते हो ज़कात? नहीं देते। अल्लाह ने दौलत दिया, हमें ज़कात नहीं देते। रमजान शरीफ में फितरा, ईद में फितरा दे दिया, बस बरियुस जुम्मा। पूछो तो कहते हैं हज़रत हम निकालते हैं। हमारी माँ बहनों से पूछो, मेरे पास तो तावीज़ के लिए आते, हज़रत के पास भी आते होंगे। क्या हज़रत जेवर खो गया, चोरी हो गया, मिल नहीं रहा। हमने पूछा उसकी ज़कात निकालते हो? कहाँ, रमजान में हम ज़कात निकालते हैं। 2 किलो गेहूं निकाल देती है, 3 किलो गेहूं, हर आदमी के गेहूं निकाल देती है, घर में जितने लोग हैं सबका, बकरी की भी निकाल देती, भैंस की भी निकाल देती, जानवरों का भी निकाल देती। ये तो फितरा हुआ, फितरा। ज़कात जानते ही नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं जिस माल की ज़कात अदा कर दी जाती है वो माल अल्लाह की हिफाजत में चला जाता है। अब ना वो चोरी हो सकता है, ना उस पर डकैती हो सकती है, ना आग से जला सकती है, ना पानी उसे डुबो सकता है, ना चोर उसे ले जा सकता है। जिस माल की ज़कात निकल जाती है अल्लाह की हिफाजत में हो जाता है। सिलसिला गुफ्तगू दराज हो जाएगा। तो मेरे आका फरमाते हैं लोगों, अपने नेक औलाद को नेक बना के मरो, नमाजी बना के मर जाओ। कोई कब्र पे खोद के देख ले, हाफिज मिराज साहब के दादा दादी की कसम खुदा की, इनकी नस्ल में एक हाफिज पैदा हुआ गया है ना, नमाज पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला, दरूद पढ़ने वाला, सलाम पढ़ने वाला। जब जब ये दरूद पढ़ेंगे, सलाम पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, मेरे नबी के फरमान के मुताबिक पोता कुरान पढ़ेगा, अल्लाह ताला को जन्नत में सवाब अता फरमाएगा, कब्र में रहमत अता फरमाएगा। इसलिए कि औलाद नेक छोड़ा तो नेक बेटा छोड़।
हज़रात गिरामी, औलादों को नमाजी बना के मरो अगर चाहते हो कि तुम्हारी कब्र में रहमत है। मरने के बाद न बेटा याद रखता है न बेटी याद रखती है। ईद बकरीद बस फातिहा दिला लेते हैं लोग। बोलो सही है कि नहीं? अब वो भी मर्दों को कहाँ फिक्र है, वो तो बेचारी बहुएं घर की औरतें हैं जो रमजान ईद के दिन कहती हैं इसमें हमारे घर के मुर्दों के लिए फातिहा कर दीजिए। औरतें, मर्दों को तो उसकी परवाह नहीं है। तीजा कर लिया, चहलम कर लिया, 10वां कर लिया, 20वां कर लिया, बस साल भर में बरसी कर लिया, बस कोई नहीं कर सकता। अगर तुम चाहते हो कि लगातार तुम्हारी कब्र में सवाब पहुंचता रहे तो अपनी औलादों को नमाजी बना के मर जाओ। कसम खुदा की तुम मर जाओगे, कब्र में आराम से सोओगे, औलादें नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, सवाब तुम्हारी कब्र में पहुंचता रहेगा। अल्लाह ताला हमें अपनी औलादों को नमाजी बनाने की तौफीक अता फरमाए, नेक बनाने की तौफीक अता फरमाए। मगर नेक कब बनाएंगे? जब खुद नेक रहेंगे तब ना। हम नमाज पढ़ेंगे तब ना नमाजी बनाएंगे। हम खुद कुरान पढ़ेंगे तब ना औलाद को कुरान पढ़ाएंगे। हम खुद इशा में मस्जिद जाएंगे तब ना औलाद पीछे पीछे मस्जिद जाएगी। हम खुद नहीं जाएंगे, बेटे से कहेंगे जब बेटा नमाज पढ़ो तो जाएगा। सवाल तो पैदा होता है। तो नेक औलाद छोड़ के मर जाओ, मेरे आका फरमाते हैं। और दूसरा अमल मेरे नबी फरमाते हैं ऐसा इल्म छोड़ के मर जाओ कि लोग उससे फायदा हासिल करें। बोल दो झूम के सुभान अल्लाह। इल्मिन युंतफा, ऐसा इल्म छोड़ के मर जाओ कि उससे नफा करें, नफा हासिल करें, उससे नफा हासिल किया जाए। क्या मतलब? हाफिज हो, किसी को हाफिज बना दो। कुरान पढ़ना आता है, किसी को कुरान पढ़ना सिखा दो। आलिम हो, किसी को आलिम बना दो। मुफ्ती हो, किसी को मुफ्ती बना दो। सूरह फातिहा याद है, अपने किसी भाई को सूरह फातिहा याद करा दो। तहियात याद है, अपने किसी भाई को तहियात याद करा दो। दरूद याद है, किसी भाई को दरूद याद करा दो। जितना तुम्हें इल्म आता है दूसरे को सिखा के मर जाओ, तुम मर जाओगे। जब तक जिसको तुमने सिखाया है वो दुनिया में जिंदा रहेगा, कुरान पढ़ता रहेगा, सवाब तुम्हारी कब्रों में पहुंचेगा, सवाब तुम्हारी कब्रों में पहुंचता रहेगा। कोई जरूरी नहीं कि मौलाना साहब ही खाली पढ़ाएं, आप भी चाहते, आप पर भी फर्ज है कि अगर आपको कुल हुवल्लाह याद है ना तो अपने बेटे को कुल हुवल्लाह सिखा दो, अपने पड़ोसी को कुल हुवल्लाह सिखा दो, सूरह फातिहा याद करा दो। जब तक पड़ोसी नमाज में सूरह फातिहा पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, कसम खुदा की उसका सवाब पहुंचता रहेगा। लेकिन आप कहेंगे हजरत हमें इतनी फुर्सत कहाँ, काम के आगे, दुकान के आगे, कारोबार के आगे हमें इतनी फुर्सत कहाँ कि हम किसी को कुरान पढ़ाएं, दरूद पढ़ाएं, तहियात याद कराएं और दुआ मासूरा याद कराएं, दरूद याद कराएं। तकलीफ का हमारे पास तो एक आसान तरीका बताता हूँ। अगर चाहते हो कि इल्म का फायदा तुम्हारी कब्रों में पहुंचता रहे तो आदत बना लो। आज जब कोई मर जाता है मरहूम तो आम पुराने जमाने से चला रहा है, 4 लोटा खरीद के मस्जिद में रख दिया, पारा की पेटी खरीद के मस्जिद में रख दिया, यही होता। एक पेटी इस मस्जिद में, एक पेटी उस मस्जिद में, एक पेटी पारों की पेटी। और मस्जिदों का हाल ये है कि हर मस्जिद में 10-10, 20-20 पेटी पहले से मौजूद है। मौजूद है कि नहीं? आप खुद बताओ। 10-10 पेटियां पहले से मौजूद है। और पढ़ता कब, उनको पढ़ता कब है? जब कोई मरा तो पहुंचे मस्जिद कुरान खानी कराने के लिए, तो जो मस्जिद के जिम्मेदार इमाम या मुअज्जिन या नमाजी कहते हैं पुरानी वाली पेटी ले जाओ, पुरानी वाली पेटी, वो नई वाली रखी रह जाती है, सालों साल रखी रहती है, पढ़ी नहीं जाती। तो जब तक पढ़ा नहीं जाएगा तो क्या सवाब पहुंचेगा? अरे बोलो, पहुंचेगा सवाब? अगर खाली रखने से सवाब पहुंच जाए तो दुकान में तुम जाने कितनी रखी हुई है। तो सुनो, ये पारा की पेटी रखने वाला रवाज खत्म करो। अब ये जमाना नहीं है कुरान पढ़ता कहाँ है? मस्जिदों में नमाजी कहाँ है? 4 आदमी नमाज पढ़ने वाले, वो भी नमाज पढ़ के इतना जल्दी से भागते हैं कि जैसे जेल से भाग रहे हैं। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे वालिदैन को, तुम्हारे दादी दादा को, तुम्हारे आबा अजदाद को, तुम्हारे मरहूमिन को इल्म का सवाब पहुंचता रहे तो मदरसों में बुखारी शरीफ रखवा दिया। मदरसों में चले जाओ और वहां के जिम्मेदारों से पूछो हजरत मदरसे में किस किताब की जरूरत है? अपनी मर्जी से नहीं कि 10 कुरान शरीफ ले जाकर के पेश कर दिया, इसलिए कि वहां भी कुरान शरीफ चूंकि 400-500 का हदिया हो जाता, हर आदमी खरीद लेता है।
बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, जलालैन शरीफ, नसाई शरीफ, इब्न माजा शरीफ, ये हदीस की किताबें, तफसीर की किताबें, फिक़्ह की किताबें, ये वो किताबें हैं जो हर बच्चा खरीद नहीं सकता। बड़ी महंगी आती है, कोई 4000 की, कोई 3000 की, कोई 5000 की महंगी किताबें आती है, सब बच्चे खरीद नहीं सकते। तो ये ऐसी किताबें मदरसों में रखवा दो, कसम खुदा की, जब तक बुखारी शरीफ मदरसे में पढ़ी जाएगी, जलालैन पढ़ी जाएगी, कुरान पढ़ने वाले बच्चे, तफसीर पढ़ने वाले बच्चे तफसीर पढ़ते रहेंगे, हदीस पढ़ते रहेंगे, फिक़्ह पढ़ते रहेंगे, तो अपनी कब्रों में आराम करोगे, सवाब वाली कब्रों में पहुंचता है। ये काम किया करो अगर चाहते हो कि तुम्हारी कब्रों में इल्म का सवाब पहुंचता रहे। जरूरत देखा करो, जरूरत किस चीज की है। मदरसे में जरूरत है कमरे की, कमरा बनवा दो। मदरसे में जरूरत है पंखे की, पंखा लगवा दो। मदरसे में जरूरत है लाइट की, लाइट लगवा दो। मदरसे में जरूरत है तिबाई बनवाने की, तिबाई बनवा दो। मदारिस इस्लाम में इस्लाम के किले हैं, यहाँ जाके खिदमतें कर दो। कसम खुदा की, जब तक तो तुम्हारा सामान मौजूद रहेगा, बच्चे कुरान पढ़ते रहेंगे, अल्लाह का रसूल होता रहेगा, तुम्हारे वालिदैन को, तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे मरहूमीन को उसका सवाब पहुंचता रहेगा। आका फरमाते 3 काम करके मरो, या तो वलदे साले छोड़ करके मर जाओ, या इल्म छोड़ करके मर जाओ, या ऐसा कोई काम करके मर जाओ कि जिसका फायदा आम मोमिनों को पहुंचता रहे। कुआं खुदवा दो, कुआं का तो जमाना नहीं रहा, जहां नल नहीं वहां नल लगवा दो, जहां मस्जिद नहीं वहां मस्जिद बनवा दो, मदरसा बनवा दो, किसी गरीब बच्चे की शादी करवा दो। कोई जरूरी नहीं कि चाहला में हम पूरे गांव को बुला करके 50 डेग बिरयानी खिला दें। आजकल जो माहौल चल रहा है, 50 डेग बिरयानी बना करके पूरे गांव में वाहवाही हो जाती, फला साहब ने अपने बाप का चहलम किया है, बड़ा बढ़िया बकरा कटवाया था, बड़ी अच्छी बिरयानी बनी थी। होता है और खा करके चले गए, हो सकता है भी निकाल दे। कोई जरूरी नहीं है। बेहतर तरीका यह है कि अपने वालिदैन के सारे सवाब के लिए गांव के कोई गरीब बच्ची है जो जहेज के बगैर उसका निकाह नहीं हो रहा है, उसका निकाह करवा दो। कसम खुदा की, उस बच्चे की जो नस्ल चलेगी, उसकी नस्ल से अगर कोई मोमिन पैदा होगा, ईमान वाले पैदा होंगे, जब तक उसकी नस्ल चलती रहेगी, तब तक उसका सवाब हमारी कब्र पर रहेगा। किसी गरीब बच्ची की हमने शादी करवा दिया, इतना बड़ा अमल है मुसलमानों, इतना बड़ा अमल है कि गोया कि हमने उस बच्ची को हरामकारी से बचा लिया। गरीब की लड़की है, शादी नहीं हो रही, कदम फिसल जाए, डगमगा जाए, शैतान और नफ्स दोनों दुश्मन हैं, बहका दें। हमने उसकी शादी करवा दी तो हमने उसको हरामकारी से बचा लिया, और उसे नहीं, अल्लाह के नबी की एक उम्मतिया को हरामकारी से बचा लिया। अल्लाह के नबी की एक उम्मती को हमने हरामकारी से बचा लिया, अल्लाह के बंदे को हमने हरामकारी से बचा लिया। अब इस निकाह से जितनी नस्ल चलेगी क़यामत तक, उस सब के सवाब हमारी बाप की कब्र में पहुंचता रहे। ऐसा कोई काम करके मर जाओ जिसका फायदा आम लोगों को पहुंचता रहे। मौला परवरदिगार हमें और आप सब लोगों को अपने वालिदैन और अपने मरहूमीन के सारे सवाब के लिए देर पा काम करने की तौफीक अता फरमाए। नामनमूद के चक्कर में न रहा करो, वाहवाही के चक्कर में न रहा करो, दुनिया जान जान के चक्कर में न रहो। याद रखना, जो काम वाहवाही के लिए किया जाता है, लोगों को दिखाने के लिए किया जाता है, अल्लाह की बारगाह में वो काम कबूल नहीं होता, बल्कि मुंह पे मार दिया जाता है, वो कबूल नहीं होता। जब भी कोई काम किया करो तो इसलिए नहीं कि दुनिया खुश हो जाए, दुनिया जान जाए, इसलिए काम किया करो कि मेरा रसूल राजी हो जाए, मेरा खुदा राजी हो जाए। जो काम अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए किया जाता है, वो काम अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है। अल्लाह ताला दादी दादा और तमाम खानदान के मरहूमीन हाफिज मिराज साहब को उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस की नेमतें अता फरमाए। मैं आपको बता दूं, इसरार भाई जरा सुनिए, छोड़ दीजिए, जाग जाइए।
कारी मिराज साहब जानते हैं हमारा दारुल चल रहा है, दारुल में इमाम अहमद रज़ा मंझनपुर में, जहाँ 100 बच्चे हॉस्टल में रह करके पढ़ते हैं। हाफिज, कारी, आलिम, फाजिल सारे कोर्स 1 से लेकर के 8 तक जूनियर हाई स्कूल भी चलता है। और 100 बच्चों के खाने पीने का माकूल इंतजाम, तीनों टाइम, सुबह भी नाश्ता, दोपहर को खाना, शाम को खाना, तीनों टाइम खाना दिया जाता है 100 बच्चों को। हम दुनिया भर की वाहवाही कर लेते हैं, लेकिन मुसलमान कभी ये नहीं सोचता कि जरा मदरसे में चले जाएं और कह दें कि हजरत आज दोपहर को सारे बच्चों का खाना मेरी तरफ से। आदत बनाओ, मिजाज बनाओ, मदरसे चले जाया करो। अगर चाहते हो कि तुम्हारा बाप बख्श जाए, तुम्हारी माँ बख्श जाए, तुम्हारा दादा बख्श जाए, मदरसे चले जाओ। आज रात का खाना मेरी तरफ से, मैं अपने दादा के नाम इसाले सवाब करता हूँ। कोई नहीं जानेगा, मदरसे के बच्चे जानेंगे, तुम जानोगे। ये अमल अल्लाह को इतना पसंद है कि वो खाना खाकर बच्चे कुरान पढ़ेंगे, हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे, फाजिल बनेंगे। कसम खुदा की तुम्हारे दादा के कब्र में ठंडक पहुंच जाए। मिजाज बनाओ, मिजाज बनाओ। आज हम वाहवाही में ज्यादा पढ़े, सुन्नी वाहवाही में पढ़े। तो दारुल इमाम अहमद रज़ा में ये काम हो रहा है, कारी मिराज साहब जानते हैं। और अभी एक हॉस्टल और बना है हजरत, जो मदरसा चल रहा है वहाँ तो चल ही रहा है, लगभग 25 कमरे हैं। और एक हॉस्टल और बनवाया गया है, जगह की किल्लत की वजह से 14 कमरों पर मुश्तमिल एक बिल्डिंग तैयार है। छत पर सब पड़ गई है, खाली प्लास्टर, दरवाजा, जंगला ये बाकी है। तो अगर उसका प्लास्टर का काम और फिनिशिंग का काम हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके वालिदैन के लिए, आपके दादा के लिए, आपके दादी के लिए, आपकी नानी के लिए, आपकी वालिदा के लिए इसाले सवाब पहुंचता रहे, तो मैं अभी नहीं कह रहा, ये आपका मिजाज बना है। ये वो काम है जो बार बार मौके नहीं मिलते हैं। मदरसे तो बहुत ऐसे मदरसे, आज के मदरसों का भी बड़ा रवाज है। जहाँ देखो 4 मुर्गी और मदरसा खोल लिया, ना कोई पढ़ने वाला, बढ़िया बिल्डिंग है, ना कोई पढ़ने वाला, ना कोई पढ़ाने वाला। उन मदरसों को देखा करो जिन मदरसों में तलबा मौजूद है, पढ़ रहे हैं, जहाँ जरूरत। अगर आप चाहते हो कि आपके वालिदैन के इसाले सवाब का सामान पैदा हो जाए, तो वहाँ सीमेंट में, दरवाजे में, जंगले में, बालू में या दीगर अखराजात में हिस्सा ले लो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने खुलूस के साथ पेश किया, जब तक मदरसे की छत रहेगी, दीवारें कायम रहेंगी, मदरसे में क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल होता रहेगा, उसका सवाब तुम्हारे वालिदैन को पहुँचता है। मौला जल्ला वाला हमारी और आप हमारी इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारा और आपका बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिन मरहूमिन की साले सवाब के लिए इस महफिल का एहतमाम किया गया है, अल्लाह ताला उन मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक आला।